क्या मोदी कैबिनेट में होगा अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल? मोदी सरकार में किन 4 मंत्रियों का खराब हो गया रिपोर्ट कार्ड? वो नेता जो मंत्री बने रहे तो बीजेपी को होगा चुनावों में नुकसान। और आखिर कौन है वो मंत्री जिनको देना पड़ेगा इस्तीफा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की, जिसके तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं और चुनाव नतीजों में बीजेपी और एनडीए को ज़्यादातर राज्यों में जीत मिली है। लेकिन अब मोदी सरकार में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, क्योंकि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं और इसके चलते मोदी सरकार के 4 मंत्रियों पर बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि वो चारों ही मंत्री कामकाज के रिपोर्ट कार्ड के मामले में बीजेपी और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुए हैं और इन नेताओं की वजह से बीजेपी की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन चारों ही मंत्रियों का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा हो सकता है और इन चारों नेताओं को पूरी तरह से साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन आखिर ये नेता कौन से हैं? चलिए आज आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। और हाँ, इसमें एक मंत्री ऐसा भी है जो कि मोदी सरकार और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। इस मंत्री की वजह से मोदी सरकार और बीजेपी के समर्थक ही उसके सबसे बड़े आलोचक बन गए हैं और ये तय लग रहा है कि उस मंत्री का इस्तीफा ज़रूर होगा। लेकिन आखिर ये मंत्री कौन है, उसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं और अगले साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके चलते मोदी सरकार में इन राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जानी है और इसके चलते ही संभावनाएं ये हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी कैबिनेट में बड़े फेरबदल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट के विस्तार में उन मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है जिनका मंत्री रहते हुए कामकाज का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी खराब रहा है या फिर उनकी वजह से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। मोदी कैबिनेट के 4 ऐसे मंत्री हैं जो कि सरकार और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं और उन 4 मंत्रियों की वजह से विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन 4 मंत्रियों की वजह से मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए हैं और आए दिन संसद में इन मंत्रियों का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला करते हैं और इसकी वजह से बीजेपी को राजनीतिक तौर पर लगातार नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, इन मंत्रियों की वजह से मोदी सरकार और बीजेपी के समर्थक ही उसके आलोचक भी बन गए हैं और जमकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हैं। इसीलिए इन चारों ही मंत्रियों का मोदी कैबिनेट से बर्खास्त होना तय लग रहा है। लेकिन आखिर ये 4 नाम कौन से हैं, चलिए बताते हैं। और हाँ, इसमें एक नाम ऐसा भी है जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है। इस मंत्री ने बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक को झटका दिया है, जिसके चलते बीजेपी को उस वोट बैंक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन आखिर ये मंत्री कौन है, इसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। मोदी सरकार से बाहर किए जाने वाले संभावित नेताओं की लिस्ट में पहला बड़ा नाम विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पक्ष रखने में कहीं ना कहीं वो काफ़ी पिछड़ गए थे और इसके चलते देश में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार और बीजेपी की काफ़ी आलोचना की थी। इसके बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन विदेश मंत्रालय इस विवाद को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया था। वहीं ईरान युद्ध के मुद्दे पर भी लेज़र लाइट वाले विदेश मंत्री की नीतियों की
काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उम्मीद थी कि देश को एस जयशंकर के अनुभव का फायदा मिलेगा। 2019 से 2024 के दौरान एस जयशंकर की नीतियों की काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी। कोविड काल के दौरान एस जयशंकर ने जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत की नीतियों को रखा था, उसके चलते भारत की काफ़ी प्रशंसा हुई थी। लेकिन 2024 के बाद से लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्षी दलों और मोदी समर्थकों तक के निशाने पर हैं, जिसके केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर है। और इसीलिए अब संभावना है कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में एस जयशंकर को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मोदी सरकार से निकाले जाने वाले संभावित मंत्रियों की लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का है, जो कि मत्स्य पालन विभाग संभालते हैं। गिरिराज सिंह वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान जैसे मुद्दों को दिखाने के अलावा कुछ खास नहीं है। अपने मंत्रालय में वो कुछ खास काम नहीं कर पाए हैं। गिरिराज सिंह मोदी जी के ट्वीट रीट्वीट करने और माननीय, श्रद्धेय, श्रीमान जैसे सम्मानजनक वर्ड्स मोदी जी के लिए लगाकर मंत्री के पद पर बने हुए हैं। और इसीलिए अब संभावना है कि जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो गिरिराज सिंह को बीजेपी और मोदी सरकार में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट से निकाले जाने वाले मंत्रियों की संभावित लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। हरदीप सिंह पुरी के साथ सबसे बड़ा विवाद ये है कि राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर हरदीप सिंह पुरी को घेर लिया है और आए दिन राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करके हरदीप सिंह पुरी और मोदी सरकार का चरित्र अपवित्र होने का आरोप लगाते हैं। एक अहम बात यह भी है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसके चलते ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार मुसीबतों का सामना कर रही है और बयान देने के लिए हरदीप सिंह पुरी को मीडिया के सामने आना पड़ता है। मीडिया के सामने हरदीप सिंह पुरी जब आते हैं तो एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उछलने लगता है और इसके चलते असल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। इसीलिए अब संभावना ये है कि मोदी सरकार की कैबिनेट से हरदीप सिंह पुरी की विदाई हो सकती है। मोदी सरकार से निकाले जाने वाले संभावित मंत्रियों की लिस्ट में चौथा और सबसे बड़ा नाम एक ऐसे नेता का है जिसकी वजह से बीजेपी के समर्थक ही उसके आलोचक बन गए हैं। इस नेता की वजह से बीजेपी से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र सभी नाराज हो गए हैं और ये नेता कोई और नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। यूजीसी विवाद के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई थी और इसके चलते ही बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक यानी सामान्य वर्ग में बीजेपी के प्रति भयंकर नाराजगी देखी गई थी। यूजीसी विवाद के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान की तीखी आलोचना हुई थी और इसके चलते सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक बन गए थे, जबकि हकीकत ये है कि सामान्य वर्ग के लोगों को ही बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। यूजीसी विवाद को लेकर छात्रों ने ये आरोप लगाया था कि शिक्षा संस्थानों में जातिवादी राजनीति को जन्म दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में नीट यूजी पेपर लीक विवाद की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय की वजह से मोदी सरकार को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र के चलते सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है और एनसीईआरटी भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब ये कि धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय ने मोदी सरकार के लिए चौतरफा मुश्किलें बढ़ाई हैं और इसीलिए ये संभावना है कि धर्मेंद्र प्रधान को मोदी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट चुनने के विशेषाधिकार के तहत किन नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं और किन नेताओं की उनके खराब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर छुट्टी होती है। इसके लिए हमें कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा।
फिलहाल इन चारों नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।